राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे गोगा नवमी के विषय में। गोगा नवमी पर्व 2021 में कब मनाया जाएगा, क्या है पूजन की सही विधि, और साथ ही में जानेंगे इससे जुड़ी हुई कथा। यानी गोगा नवमी जो मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्या है इसकी पौराणिक कथा, और साथ ही में जानेंगे एक चमत्कारी उपाय जिसको आप गोगा नवमी पर करके गोगा देव की अनंत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरे विषय पर विस्तृत व्याख्या। और चैनल पर नए मित्र तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो निरंतर प्राप्त होती रहें। चलिए जानते हैं। गोगा महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है गोगा नवमी के दिन। यानी गोगा नवमी जो पर्व है वह गोगा जी का जन्मोत्सव है, यानी उस दिन उनका जन्म हुआ था। कहते हैं वर्ष भर भक्तगण इसका इंतजार करते हैं और जब यह पर्व आता है तो 9 दिन तक बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। कहते हैं रक्षाबंधन के पर्व पर जो रक्षाबंधन किया जाता है उससे ही गोगा महाराज जी का पूजन आरंभ हो जाता है और यह गोगा नवमी तक पर्व चलती जगह। इस दौरान मेले भी लगते हैं। यह पर्व, यह त्योहार जो है कई राज्यों में मनाया जाता है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। यह बड़ा ही प्रसिद्ध पर्व, लोक पर्व इन राज्यों का कहा जाता है। गोगा महाराज जी को नागों का देवता माना जाता है, इसलिए नागों की पूजा भी इस दिन की जाती है, क्योंकि वह नागों की रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं। इसीलिए उनका पूजन इस दिन अवश्य किया जाता है। नागों का पूजन भी और साथ ही में गोगा महाराज जी का पूजन भी किया जाता है। उनसे जुड़ी हुई एक दिव्य कथा है, किंवदंती है। कहते हैं कि गोगा महाराज जी का जन्म जो है गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था और गुरु गोरखनाथ ने इनकी माता बाछला को प्रसाद के रूप में अभिमंत्रित गूगल दिया था, जिसको ग्रहण करने के पश्चात ही गोगा महाराज जी का जन्म हुआ था। कहते हैं गोगा महाराज जी का जिस दिन आप पूजन करते हैं, उस पूजन में यदि आप गोगा महाराज जी को खीर और मालपुए का भोग लगाते हैं तो समझ लीजिए आपने उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त कर ली है। और मन में जो भी इच्छाएं हैं, चाहे आप जैसा भी पूजन करें, लेकिन उनके पूजन में खीर और मालपुआ है तो आप समझ लीजिए आपका पूजन स्वीकार हो गया है। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए, यानी गोगा नवमी का पूजन किस प्रकार से आपको करना चाहिए। चलिए जानते हैं। भादों की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गोगा नवमी पूजन किया जाता है। इस दिन आपको प्रातःकाल उठना चाहिए, स्नान के जल में गंगा जल डालें और उससे गोगा महाराज जी के भोग के लिए आपको खीर, चूरमा और गुलगुले बनाने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन गोगा महाराज जी की मिट्टी की मूर्ति हो या जो भी तस्वीर आपके घर में है, उनको साफ करके शुद्ध करके गंगा जल से स्नान आदि करा के उन पर रोली का तिलक लगाना चाहिए, चावल लगाना चाहिए और धूप दीप आदि उनके आगे प्रज्वलित करनी चाहिए। और गोगा महाराज जी की जो सवारी है यानी घोड़ा, उनके लिए भी थोड़ी सी चने की दाल रखी जाती है, तो चने का भोग उनके घोड़े के लिए, उनकी सवारी के लिए रखना चाहिए। कहते हैं जो लोग गोगा महाराज जी का विशेष पूजन करते हैं, वह लोग रक्षाबंधन के दिन जो अपने हाथ में राखी यानी सूत्र बंधवाते हैं, वह गोगा नवमी के दिन भगवान गोगा जी के सम्मुख चढ़ा देते हैं उस रक्षा सूत्र को खोलकर, ऐसा कहा जाता है। ऐसा उनके भक्तगण आराधक करते हैं। उन्हीं से जुड़ी हुई मान्यता यह है कि गोगा जी के तीर्थ की मिट्टी लाकर यदि घर में रखते हैं तो सर्प का भय नहीं रहता है। यानी यदि उनके तीर्थ की मिट्टी आपके घर में है तो आपके घर में कोई भी विषधारी जीव प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसी मान्यता भक्तों की है। कहते हैं गोगा जी का जब आप अवतार दिवस यानी कि उनका जन्म दिवस का विशेष रूप से पूजन करते हैं तो निश्चय ही गोगा महाराज की अनंत कृपा आप पर बरसती है। और भी रहस्यों से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।